सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ डिफेंस स्टॉक के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर काफी डिसर्ट न्यूज निकल के आई हुई है। तो वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है डेटा पैटर्न्स लिमिटेड। अब दोस्तों, इस कंपनी को लेकर बड़ी खबर है, बिकॉज इन्होंने आज अपने क्वार्टर टू के अर्निंग्स को पेश कर दिए हैं। और अर्निंग चेक करना दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार डेटा पैटर्न के नंबर किस तरीके से रहे हैं, चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस कंपनी के इनकम को वेरीफाई करेंगे पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के नंबर से। तो देखिए, अगर आप पिछले साल देखोगे तो इस कंपनी का जो सेल्स था, यानी कि इनकम की बात करें, तो वो 103 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 313 करोड़, और पिछले क्वार्टर था 109 करोड़ का। यानी वाई एंड वाई बेसिस पे लगभग 200% का जंप है। वहीं आप देखोगे तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे भी लगभग 200% का जंप देखने को मिल रहा। इसके अलावा दोस्तों, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, यानी खर्चे की बात करें, तो पिछले क्वार्टर 75 करोड़ का खर्च था, जो कि बढ़ के इस बार हो गया 247 करोड़। अब जबकि इनकम बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि खर्च भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब सबसे मेन पॉइंट में आते हैं, जो कि है दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट। क्योंकि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पिछले साल दोस्तों इस कंपनी का प्रॉफिट था 29 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 48 करोड़ वाई एंड वाई। और पिछले क्वार्टर था 25 करोड़ का प्रॉफिट। तो वाई एंड वाई और क्यू एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप है। इसके अलावा ईपीएस की बात करते हैं, तो 5.41 से बढ़ के हो गया 8.79, और पिछले क्वार्टर था 4.55। तो नंबर दोस्तों क्यू एंड वाई एंड वाई दोनों बेसिस पे जंप देखने को मिल रहा। अब आपको इस कंपनी का नंबर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों एचएएल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इनके भी आज क्वार्टर टू के अर्निंग्स आने वाले थे। 12 नवंबर 2025 का डेट है आज। और आज दोस्तों इन्होंने अपने क्वार्टर टू के अर्निंग्स को पेश कर दिए हैं, जिसका डिटेल भी हमारे पास आ चुका है। तो चलिए फटाफट चेकआउट करते हैं कि नंबर किस तरीके से पेश किए गए हैं, क्योंकि इसको भी हम लोग पिछले क्वार्टर और पिछले साल के नंबर से कंपेयर करेंगे, ताकि समझने में आसानी हो। अब देखिए, सारे फिगर्स अगर आप देखोगे तो वो इन लाख नजर आ रहे हैं, जो कि हम लोग कन्वर्ट करके करोड़ों में बात करेंगे, ताकि समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले दोस्तों इसका भी हम लोग टोटल इनकम चेकआउट करेंगे। तो पिछले साल इस कंपनी का इनकम देखोगे तो 6,518 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 7,516 करोड़ वाई एंड वाई। और पिछले क्वार्टर था 5,566 करोड़ का इनकम। तो क्यू एंड वाई दोनों बेसिस पे जंप है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लोग टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, यानी खर्चे की बात करें, तो खर्च भी आप देखोगे तो 3,722 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 5,296 करोड़। तो खर्च भी कंपनी का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो देखिए, प्रॉफिट इस कंपनी का पिछले साल था 1510 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 1669 करोड़। और पिछले क्वार्टर था 1383 करोड़ का। तो प्रॉफिट में भी दोस्तों वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप होता हुआ नजर आया। इसके अलावा ईपीएस की बात करें तो 22.59 था, जो कि बढ़ के हो गया 24.96। और पिछले क्वार्टर था 20.69। तो नंबर अगर आप देखोगे तो वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के गाइडेंस निकल के आए हैं, बिकॉज एचएल को लेके काफी सारी क्वेरीज आ रही थी, क्योंकि मार्केट क्लोज होते होते स्टॉक अंदर अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। अब देखिए, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों फॉल आया। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कई बार सिखाया कि नंबर अच्छे आने के बाद भी स्टॉक अंदर कई बार फॉल आ जाती है, और कई बार नंबर खराब आने के बाद भी स्टॉक अंदर तेजी देखने को मिल जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि नंबर तो देखना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ साथ कंपनी की जो कमेंट्री होती है मैनेजमेंट की, वो भी चेकआउट करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी आप देखो, एचएल शेयर ड्रॉप 3% आफ्टर क्वार्टर टू रिजल्ट एज पीएसयू फॉर्म मार्जिन मिस फाइनेंशियल 2026 गाइडेंस। तो यहाँ पे जो मार्जिन है दोस्तों, वो मिस होता हुआ नजर आया। और गाइडेंस अगर आप देखोगे तो वो कुछ खास देखने को नहीं मिला, जिसका डिटेल्स वगैरह आप चाहे तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक तरह से मार्केट का जो एस्टिमेट था, वो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई खास देखने को नहीं मिला। हालांकि नंबर कंपनी के डिसेंट रहे, अच्छे रहे, लेकिन फिर भी
जो मार्जिन रहा वो मिस हुआ है, गाइडेंस को लेकर के जिस तरीके से कमेंट्री की गई, वो बाज़ार को कहीं न कहीं पसंद नहीं आया है। तो इस वजह से हमें स्टॉक के अंदर फॉल देखने को मिली थी। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम लोग अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में और इन्होंने भी दोस्तों आज अपने क्वार्टर 2 के नंबर पेश कर दिए हैं, जो कि डेट आज का ही दिया गया था और इनका अपडेट भी आ चुका है। तो देखिए नंबर किस तरीके से रहे, 11,700 करोड़ का जो सेल्स था वो बढ़ के हो गया 12,577 करोड़ का और पिछले साल भी दोस्तों 11,148 करोड़ का सेल्स था। तो यहाँ पे भी वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे जंप हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 658 करोड़ से बढ़ के हो गया 820 करोड़ और पिछले साल 767 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिला वाई एंड क्यू दोनों बेसिस पे। रहा बात बैलेंस शीट की, तो वो भी सितंबर क्वार्टर का अपडेट हो चुका है, जिसमें रिजर्व 11,900 करोड़ से बढ़ के हो गया 11,996 करोड़ का और कंपनी के ऊपर जो कर्ज था 49,000 करोड़ का वो बढ़ के हो गया 54,000 करोड़ और टोटल एसेट्स में भी इजाफा देखने को मिला, 81,000 करोड़ का एसेट्स बढ़ के हो गया 85,000 करोड़ का। तो इन तीनों का नंबर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।